3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पुष्कर में एक बार फिर सांड गिरा नाले में। एक बार फिर पुलिस मित्र टीम, एनिमल केयर सोसाइटी और नगर पालिका कार्मिकों ने किया सफल रेस्क्यू। पुलिस मित्र टीम, एनिमल केयर सोसाइटी व नगर पालिका के सामूहिक प्रयासों ने बचाई सांड की जान। ब्रह्मनगरी पुष्करराज में पांडे नर्सरी के बाहर बने खुले नाले में लंबे समय से गाय व सांडों के गिरने का सिलसिला चल रहा है, परंतु प्रशासन की उदासीनता के चलते आज तक उस नाले को ना तो कवर किया गया, ना ही उस पर कोई जाली लगाई गई। नतीजन आए दिन सांड और गाय इस नाले में गिरकर अकारण मौत का शिकार हो रहे हैं। कई बार समय पर सहायता मिल जाए तो इन मूक पशुओं का जीवन बच जाता है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह सूचना मिली कि खुले नाले में एक बड़ा सांड गिर गया है और नाला सकड़ा होने की वजह से सांड उसमें बुरी तरह फंस गया। सूचना प्राप्त होते ही नगर पालिका के कैलाश बल्लू, एनिमल केयर सोसाइटी के हेमंत रायता, मोनू रायता व पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ सांवरा शर्मा, राजेंद्र बच्छानी, विष्णु गोयर व चिरंजी लाल कुमावत मौके पर पहुंच गए। नाला सकरा व गहरा होने की वजह से सांड उसमें गिरने के बाद बुरी तरह फंस गया और काफ़ी कोशिशों के बावजूद बाहर निकलने में असफल रहा। मौके पर मौजूद टीम की सूचना पर नगर पालिका की जेसीबी चालक रविंद्र बिना समय गंवाए तुरंत मौके पर आए और बिना देर किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाले की दीवार को जेसीबी से तोड़कर तुरंत ही तीनों टीमों द्वारा पत्थर हटाकर सांड को सांस लेने और संतुलन बनाने में मदद की गई, जिससे उसकी जान बचाई जा सके। करीब 1 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सांड को सकुशल जेसीबी की सहायता से बाहर निकाल लिया गया। तत्काल ही विष्णु गोयर व हेमंत रायता द्वारा इंजेक्शन देकर व घाव पर दवाई लगाकर उसका उपचार किया गया। करीब 20 मिनट के बाद सांड उठकर खड़ा हो गया। मौके पर मौजूद आमजन द्वारा एक मूक पशु की जान बचाने के लिए तीनों टीमों के प्रयासों की प्रशंसा और आभार जताया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जी, आज फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि पांडे नर्सरी के बाहर एक गहरे नाले में एक सांड गिरकर और पूरी तरह से फंस गया है। सूचना पर पुलिस मित्र टीम, एनिमल केयर सोसाइटी व नगर पालिका के स्टाफ मौके पर पहुंचे व तुरंत सांड को निकालने के लिए एक नगर पालिका की जेसीबी मंगवाई गई, जिसने बिना समय गंवाए सांड को निकालने में काफ़ी योगदान दिया और करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद में सांड को सकुशल बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली गई। इस पूरे कार्यक्रम में जेसीबी वाले रविंद्र जी, विष्णु भैया, हेमंत जी रायता, मोनू जी रायता, सांवरा शर्मा, राजेंद्र बच्छानी समेत अन्य लोगों का काफ़ी अच्छा योगदान रहा, प्रयास रहा और इसी के फलस्वरूप मूक पशु की जान बचाई जा सकी। कोरोना महामारी में यात्री भार कम होने से रोडवेज बसों का संचालन धीरे धीरे हो रहा है रद्द। राजस्व घाटे की वजह से अनुबंध पर ली गई बसों को रोडवेज ने किया बंद। कोरोना महामारी में बढ़ते संक्रमण की वजह से लोग घरों में ही कैद रहना चाहते हैं। अजमेर जिले से बाहर आने जाने में लोग डर रहे हैं, लिहाजा जहां उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अजमेर रेलवे स्टेशन से आने जाने वाली कई यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया, तो वहीं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने भी अनुबंध पर ली हुई बसों का संचालन बंद कर दिया है। केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर स्टेशन इंचार्ज रोमेश यादव ने बताया कि यात्री भार कम होने की वजह से दूसरे प्रदेशों को जाने वाली बसों को भी स्थगित किया गया है, तो वहीं
अजमेर व अजमेरू आगार द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन रोडवेज को राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ऐसे में यात्री भार नहीं होने की वजह से धीरे धीरे कई बसों का संचालन रद्द किया जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अनुबंध पे जो हमारी गाड़ियाँ राजस्थान रोड में ले रखी थी, उनको कुछ दिन पूर्व उनको बंद कर दिया गया है। उनकी जगह हमारा रोडवेज की गाड़ियाँ जो खुद की निजी गाड़ियाँ हैं, उनका संचालन किया जा रहा है उनका। ऐसे में भैया किसी को जाना हो तो कैसे कर पाएगा? ऑनलाइन पे व्यवस्था की गई है सब चीज़ों की, और हमारे पूछताछ खिड़की हमारे 24 घंटे यहाँ पे चालू रहती है, जहाँ पे हमारे 2 कर्मचारी लगे हुए रहते हैं दिन के टाइम में, और रात्रिकालीन के अंदर 1 आदमी रहता है, जिसे दूरभाष पे अगर कोई संपर्क करना चाहता है उसको संपर्क कर सकता है हमारे यहाँ से। जो बसों की पूर्णतः से जानकारी दी जा रही है यहाँ पे 24 आवर into 7 डेज। अनुबंध बस की बात करें तो अजमेर में कितनी अनुबंध बसें आपकी होगी? अनुबंध बसें से कॉन्टैक्ट होता है। कोई बसें बंद हुई है अजमेर से? अनुबंध बसें अजमेर में तो चलती है। अजमेर और अजमेरू संचालित इकाई है, हमारी असंचालित इकाई है। हमारे यहाँ पे सिर्फ बुकिंग जो बस काउंटर पर हमारे लग जाती है, उसको बुक करने का काम हमारे पास में रहता है। संचालन का काम जो है अजमेर और अजमेर वगैरह देखता है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यात्री भार पे मूलभूत से प्रभाव पड़ा है हमारे यहाँ पे। पहले की तुलना में यात्री भार 70% कम आ रहा है। पहले हमारा राजस्व 7 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में आता था, जो घट करके अब 1.5 लाख रुपए रह गया है। यात्री घबराए हुए हैं इस बीमारी को लेकर के, जिसके कारण से बस स्टैंड के ऊपर यात्री भार हमारे नहीं मिल पा रहा है। कोई बसें भी अभी बुकिंग में कम हुई है? बसें यात्री भार को देखते हुए हम बसों का संचालन किया जा रहा है कि कोविड की गाइडलाइन है कि 25 यात्री अगर होते हैं तो उस बस को संचालन किया जाता है। अगर मान लीजिए जैसे ट्रेनें रद्द हो रही हैं जिस प्रकार यात्री भार से लेकर के, इसी प्रकार से हमारी रोडवेज की गाड़ियाँ भी निरस्त की जा रही हैं अगर यात्री भार को लेकर। अभी तो बस निरस्त हुई है ऐसे इस समय में? अभी बिल्कुल हुई है ना, बसें हमारी निरस्त हुई हैं। ऐसे मसूदा वाली गाड़ी निरस्त हुई है, सुबह इसमें यात्री भार नहीं था। कल जैसे बिनाई वाली गाड़ी निरस्त किया गया था, काफ़ी इंतजार करने के बाद में भी यात्री भार नहीं मिल पाया था गाड़ी को, तो इस कारण से हमारे को उनको निरस्त करना पड़ा। स्काउट गाइड ने पुष्कर सरोवर के किनारे लगे पेड़ पौधों को पिलाया पानी, साधु संतों को दिए मास्क, घाटों पर कचरे व पॉलीथीन को इकट्ठा कर किया निस्तारित। जहां एक और लोग रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान अपने घरों में कैद है, वहीं कोरोना महामारी के बीच भारतीय स्काउट गाइड की ओर से सेवा कार्य जारी हैं। स्काउट गाइड कैप्टन शिक्षिका रोशनदीप श्रीमाली के सानिध्य में घाटों पर लगे वृक्षों को पानी पिलाया व घाटों पर फैली गंदगी व पॉलीथीन को उठाकर साफ सफाई की। रोशनदीप श्रीमाली ने बताया कि आज केवल मास्क वितरण का ही कार्यक्रम था, लेकिन जब घाटों पर लगे वृक्षों में कई दिनों से पानी नहीं मिला तो वृक्षों को पानी देकर सेवा की गई, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज का जो कार्यक्रम है राजस्थान राज्य स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हुआ। आज हम लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, तो वहाँ पर एसडीएम साहब को 300 मार्क्स देने का हमारा कार्यक्रम था। एसडीएम साहब बिजी थे, तो उस दौरान हमने सोचा समय का सदुपयोग करें, तो इस दौरान हम लोग यहाँ घाट पर आए और घाट पर देखा कि थोड़ा साफ़ सफाई की कमी थी, तो हमारे स्काउटर्स और रोवर रेंजर्स ने मिलकर घाट की सफाई करी। इसके साथ ही जो अभी मेन जो पेड़ पौधे हैं वो एक हमारे लिए मेन है। ऑक्सीजन की कमी आप देख ही रहे हैं,
तो हमने हमारा स्काउट गाइड होने के नाते हमारा पहला धर्म है पेड़ पौधे पशु पक्षियों का प्रेम। तो हमने पेड़ पौधों को यहाँ पर पानी वगैरह दिया, घाट की सफाई की, और पॉलीथीन पड़ी हुई थी थोड़ी बहुत, तो हमारा एक दूसरा उद्देश्य ये भी है कि पॉलीथीन मुक्त भारत हो। और हम सभी ने आज मिलकर ये संकल्प लिया है कि अगर हम जहाँ भी देखेंगे पॉलीथीन मुक्त भारत करने की संकल्प लेते हैं, जहाँ भी पॉलीथीन देखेंगे उसको उठाएंगे और हम कम से कम जो पॉलीथीन है वो यूज़ करें। मेरा सभी से लोगों से यही कहना है कि पॉलीथीन यूज़ करें ही नहीं। अगर आपको मजबूरी में कोई चीज़ दे रहा है तो भी आप उसे मना कर दीजिए कि भाई पॉलीथीन हमारे हानिकारक है। आप समय के साथ देख ही रहे हैं पृथ्वी पर कितना विनाशकारी समय है, और हमारी जो पृथ्वी अभी एक बहुत ही विकट समस्या जो कोरोना काल की जो दूसरी लहर आई है बहुत ही घातक है। उस समय हमने देखा यहाँ साधु संत बैठे थे, जो कुछ साधु संत बिना मास्क लगाए थे, हमने उनको मास्क देकर उनको ये भी समझाया कि आप अपने ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें, और साथ ही मास्क हमेशा पहन के रहे। चाहे आप कहीं पर घाट पर बैठे फिर भी अपना मास्क का उपयोग करें, क्योंकि पहली जो वैक्सीन अभी मान रहे हैं वो हमारा मास्क ही है, और साथ ही हमने इनको वैक्सीन के लिए भी प्रेरित किया। तो हमने अपना समय बर्बाद ना करते हुए हम घाट पर आए तथा घाट पर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सूख रहे थे, उन्हें हमने पानी दिए तथा यहाँ की सफाई करी। और अभी जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उस हिसाब से हमने 2-3 पेड़ पौधे भी लगाए यहाँ पर आकर, तथा हमने मास्क भी वितरण किया साधु संतों को जो बिना मास्क लगाए हम बैठे थे। इस सेवा कार्य में अजमेर की स्काउट पूनम भाटी, राधिका राव, करिश्मा कौर, सुमित यादव सहित अन्य स्काउट्स व गाइड्स भी सेवा कार्य में मौजूद रहे। आज दिनांक 6 मई 2021 गुरुवार के दिन हम यहाँ पे पुष्कर एसडीएम ऑफिस आए, जहाँ पे हमारा मास्क वितरित करने का प्रोग्राम था, परंतु सर के बिजी होने के कारण हमें उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया कि आपको 1-1.5 घंटे बाद आपसे हम कार्य कराएंगे। तो हमारे पास वक्त था तो हमने उसको बर्बाद ना करते हुए हम पुष्कर घाट पे आए और यहाँ पे हमने पेड़ पौधों को पानी दिया तथा पशु पक्षियों के लिए और कार्य करे तथा साफ़ सफाई की। यहाँ पे हमारा पॉलीथीन की मुक्त भारत करने के लिए भी हमारा अभियान चल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सफाई की, पॉलीथीन मुक्त करने के लिए यहाँ से जितनी भी पॉलीथीन थी सबको हटाया और कार्य किए। ऐसे ही हमारी टीम और भी कार्य करती जा रही है तथा हम आगे भी ऐसे कार्य करते रहेंगे। क्या किया जाए सर? आज हम राजस्थान राज्य के भारत स्काउट गाइड की तरफ से आज हम ये पुष्कर घाट में आए और आज हमने मास्क वितरण किए और पेड़ पौधों में पानी दिया, साफ सफाई की। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अचानक मौसम में हुआ परिवर्तन, शहर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ गिरे ओले, हुई बारिश। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गुरुवार दोपहर अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और ओलों के साथ शहर के कई इलाकों में बारिश होने लगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 दिनों तक मौसम बदला रहेगा और आंधी, बारिश व ओलावृष्टि जैसी घटनाएं होंगी। इसी पूर्वानुमान के चलते गुरुवार दोपहर को मौसम अचानक बदल गया और तेज हवाओं के साथ ओले गिरने लगे। कई इलाकों में तेज तो कहीं छुटपुट बारिश भी हुई, जिसकी वजह से भीषण गर्मी से त्रस्त हो रहे आम जन को कुछ राहत जरूर मिली। शुक्रवार को भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जिले में नियुक्त समस्त 9 इंसिडेंट कमांडर्स के साथ जिला कलेक्टर ने की बैठक, डोर टू डोर सर्वे की एक बार फिर बताई आवश्यकता। अजमेर जिले में नियुक्त किए गए सभी 9 इंसिडेंट कमांडर्स के साथ जिला कलेक्टर ने गुरुवार दोपहर समीक्षा बैठक की और आगामी कार्यों की रूपरेखा बताई। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के विषय में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 दिनों से जिले में डोर टू डोर सर्वे संचालित कर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण वाले रोगियों को मेडिकल किट वितरित किए गए थे। लगभग 15,000 लोगों को यह मेडिकल किट प्रदान किए गए। मौजूदा कोविड संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक बार फिर डोर टू डोर सर्वे कर कोविड लक्षण वाले रोगियों को मेडिकल किट दिए जाएंगे। साथ ही पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करने के साथ ही ऑक्सीजन का एक्यूट लेवल बढ़ाने के लिए प्रोनिंग एक्सरसाइज भी बताई जाएगी। कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए पैनिक ना हो, बिना वजह HRCT भी ना कराएं, इसलिए समस्त लैब्स को भी पाबंद किया गया है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन बिना किसी की भी HRCT ना की जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए घरों में ही रहना होगा, यही एकमात्र विकल्प है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभी डोर टू डोर सर्वे करके पिछले 10 दिन में एक अभियान चला था जिसमें मेडिकल किट वितरण की थी सभी लोगों को जो कोविड जैसे लक्षण जिन लोगों के हैं। तो लगभग 15,000 लोगों को मेडिकल किट वितरण की थी। इसी का दूसरा चरण फिर से चला रहे हैं, एक बार पुनः डोर टू डोर सर्वे करके जिन जिन को कोविड बीमारी जैसे लक्षण हैं उनको फिर से मेडिकल किट वितरण करेंगे। उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल भी चेक करेंगे और साथ में इस बार काउंसलिंग भी करेंगे। अगर किसी के माइल्ड सिम्टम हैं तो जो दवाई लेके ठीक हो सकता है उनको हाथों हाथ दवाई देके उनका ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे। और ऑक्सीजन लेवल अगर 90-95 के बीच में आ रहा है तो उनको प्रोनिंग एक्सरसाइज की सलाह भी देंगे। साथ में अनावश्यक जो पैनिक हो रखा है कि सबको ऑक्सीजन लेने के लिए भागना है वो भी ना हो, प्रोनिंग एक्सरसाइज करें। अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो प्रोनिंग एक्सरसाइज करके ही सैचुरेशन लेवल मेंटेन हो सकता है। साथ ही अनावश्यक HRCT कराने के लिए भी लोग जा रहे हैं तो उसमें भी लोग जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर है उनको पाबंद किया कि बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन के HRCT ना करें। ये सभी तरह के जो पैनिक हो रहे हैं चाहे HRCT के लिए या फिर ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए भी सभी बीमार लोगों की काउंसलिंग की जाएगी। मजदूर वर्ग की मदद के लिए जागृति संस्था ने बढ़ाए कदम। रेलवे स्टेशन पर बेरोजगार हुए 40 कुलियों को बांटे राशन सामग्री किट। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित मजदूर वर्ग की मदद के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं मदद का हाथ बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में जागृति संस्थान अजमेर के कोर मेंबर डॉक्टर गौतम शारदा द्वारा गुरुवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का संचालन बंद होने से रोजी रोटी को मोहताज हो रहे 40 कुलियों को राशन सामग्री किट वितरित किए गए। डॉक्टर गौतम शारदा ने बताया कि कुलियों को दिए गए राशन सामग्री किट में आटा, चावल, तेल, शक्कर, चाय, मसाले, साबुन आदि शामिल हैं। पूर्व में लगे लॉकडाउन में भी संस्था ने कुलियों व मजदूर वर्ग की मदद की थी, आगे भी करते रहेंगे। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज अजमेर जंक्शन पे जागृति अजमेर की ओर से हमने 40 फूड राशन किट्स बांटे हैं जिसमें आटा, चावल, दाल, मसाले, तेल इत्यादि सामान प्राप्त कराया गया है। यहाँ 40 कूलियों को बांटे गए हैं जिनकी रोज़ी रोटी या डेली वेज अर्नर्स हैं, वो इस महामारी के दौरान या लॉकडाउन के दौरान अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उनके लिए हमने ये प्राप्त कराए हैं। मैं डॉक्टर गौतम शारदा, कोर मेंबर जागृति अजमेर। वहीं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने संस्था का इस मदद के लिए आभार जताया और बताया कि कोरोना महामारी की वजह से यात्री गाड़ियों का संचालन काफ़ी हद तक बंद है। ऐसे में यात्रियों का सामान ढोकर जीवन गुजर बसर करने वाली कुलियों की मदद को जागृति संस्थान ने हाथ आगे बढ़ाए। रेलवे की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर स्टेशन पर हालांकि पैसेंजर ट्रेन चालू हैं, लेकिन उसमें यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इससे जो अजमेर स्टेशन पर कूली हमारे साथी काम करते हैं उनकी रोजी रोटी पर संकट आया है और आज जागृति संस्थान की तरफ से डॉक्टर गौतम और उनकी टीम ने यहाँ आकर के 40 कूलियों को उन राशन सामग्री के किट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया है। गत वर्ष जब कोरोना की पहली लहर थी तब भी जागृति संस्थान ने यहाँ इस सेवा का काम किया था और हमें खुशी है। हम रेलवे की तरफ से हमारे जागृति मंच का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने हमारे रेलवे की कूलियों को और भी आने वाले समय में जो हमारे ठेका मजदूर हैं जिन के साथ में ये तकलीफ आने वाली है उनको सहयोग करने का काम करते आ रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा 18 वर्ष से अधिक युवाओं के वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र पर गहलोत के फोटो छपने के दिए गए वक्तव्य से उपजा विवाद।
पूर्व मंत्री विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा पर लगाए आरोप। पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनीता बघेल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निःशुल्क योजना होने के बावजूद सामान्य वर्ग से स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा देने के नाम पर 850 रुपये वसूल कर रहे हैं, जो कि प्रदेशवासियों के साथ धोखा है। पोर्टल पर आयुष्मान भारत पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और जब पॉलिसी डाउनलोड करते हैं तो मुख्यमंत्री का फोटो लगा पेज प्रिंट हो रहा है, जबकि होना पीएम मोदी वाला चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। देखिए, कोरोना बहुत ही भयावह स्थिति में है और लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। हॉस्पिटल्स में एडमिशन के लिए कोरोना मरीजों को जगह नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कैसे प्रचार प्रसार हो और शिविर ऑर्गेनाइज करके इन योजनाओं में पंजीकरण कराया जा रहा है। मेरा कहना यह है, कल हमने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का एक स्टेटमेंट प्रिंट मीडिया में देखा। उस प्रिंट मीडिया के स्टेटमेंट से बहुत ही दुख हुआ कि कैबिनेट मंत्री का यह स्टेटमेंट गैर जिम्मेदार तरीके से उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। 18 से 45 वर्ष तक के लोगों के लिए वैक्सीन केंद्र सरकार लगाए और यदि वैक्सीन केंद्र सरकार नहीं लगाती है तो मुख्यमंत्री का फोटो आना चाहिए उसके सर्टिफिकेट पर। आप ये देखिए, मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के संदर्भ में आपको बताना चाहूँगी, ये आयुष्मान भारत योजना आप देख रहे हैं। इस आयुष्मान भारत योजना पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और यदि इसकी पॉलिसी हम डाउनलोड करते हैं तो पॉलिसी डाउनलोड करने पर ये देखिए मुख्यमंत्री जी का फोटो आ रहा है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना आ रहा है, जबकि ये आयुष्मान भारत योजना है। कभी प्रदेश के किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने या नेता ने यह नहीं कहा कि आप आयुष्मान भारत योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बनाते हुए 850 रुपये जनता से क्यों वसूल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने निःशुल्क ये योजना जारी की है। ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो इन्होंने नामकरण दिया है और खुद का फोटो लगाया है, जबकि ये आयुष्मान भारत योजना है, ऐसा कभी बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा। वहीं प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा 18 वर्ष से अधिक के युवाओं को वैक्सीन लगने के बाद प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आने पर दिए गए बयान पर उन्होंने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि रघु शर्मा कहते हैं कि वैक्सीन का पैसा जब राज्य सरकार दे रही है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो आना चाहिए। अनीता बघेल ने इस पर कहा कि चिकित्सा मंत्री की छोटी सोच है। उनके गृह जिले में पिछले 1 साल से 15 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड द्वारा भिजवाए गए, लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जबकि कोरोना का काल है और उनकी काफ़ी ज़रूरत है। इसके अलावा अजमेर ज़िले में ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, लेकिन गृह जिला होने के बावजूद चिकित्सा मंत्री इसमें कोई राहत नहीं दिलवा पा रहे। वहीं उन्होंने बताया कि अधिकारियों से चिकित्सा मंत्री बेतुके बयान दिलवा रहे हैं। कल सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी ने कहा था कि लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा द्वारा 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अजमेर भिजवाए गए हैं, जो कुछ ही देर में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक कंसंट्रेटर नहीं पहुंचे, जबकि अजमेर से जयपुर का रास्ता मात्र 1.5 घंटे का है। उन्होंने चिकित्सा मंत्री और उनके अधिकारियों पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन ये रघु शर्मा जी ये बात कह रहे हैं, बहुत ही शर्मनाक है।
रघु शर्मा जी के केकड़ी विधानसभा में 15 वेंटिलेटर आए हुए पड़े हैं 1 साल से पीएम केयर फंड के, लेकिन उनका आज तक उपयोग नहीं हुआ। रघु शर्मा जी 1 साल से कोरोना के इस पीरियड में एक भी बार जेलन अस्पताल नहीं आए, ना व्यवस्थाएं देखी हैं। ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, राज्य सरकार में हमारे प्रतिनिधि के नाते से रघु शर्मा जी बैठे हैं, लेकिन अजमेर के लोगों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। कल सीएमओ का स्टेटमेंट था कि रघु शर्मा जी ने, मंत्री महोदय ने 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अजमेर के लिए भिजवाए हैं। वो 25 ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर कहाँ हैं? क्योंकि अजमेर से जयपुर आने में सिर्फ 2 घंटे की दूरी है, सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और अब तो ट्रैफिक भी नहीं है, इसलिए 1.5 घंटे में उस सफ़र को पूरा किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ थोती बयानबाजी अधिकारियों से करवाना, मंत्री महोदय को झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है और उनका लगता है कि झूठ बोलने से ही राजनीति में काम चल सकता है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर जेलर हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आपको लोगों को सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गेट पर पुलिस बैठाई रखी है। वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, जिन्होंने कोविशील्ड लगाई है उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, दूसरा डोज उनको नहीं मिल रही है। पूरे अजमेर ज़िले में कोविशील्ड की कमी है। 1 और 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जो राज्य सरकार उसको कर रही है, उस वैक्सीनेशन में भी जो साइट है वो सीएमओ ऑफिस की ओर से मात्र आधा घंटे के लिए, वो भी रात्रि में कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे खुलती है, और खुलने पर ही व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ऐसी स्थिति में रात को साइट खोलने का क्या औचित्य है? बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए मेरा कहना है कि सीएमओ ऑफिस से ये साइट दिन भर खुली रहे, ताकि लोग अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा सके और वैक्सीनेट हो सके। दूसरी ओर जो ऑक्सीजन की कमी है, उस ऑक्सीजन की कमी को प्लांट लगाते हुए शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के आदेश पर मोक्ष कलश योजना फिर शुरू। राजस्थान रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस सेवा में 2 लोग मोक्ष कलश लेकर निःशुल्क जा सकेंगे हरिद्वार। राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की नियमित एक्सप्रेस बस सेवा में हरिद्वार जाने व आने के लिए मोक्ष कलश के साथ 2 यात्रियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति 5 मई से दे दी गई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह के अनुसार राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना 2020 के तहत एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने और जाने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज की नियमित एक्सप्रेस बस सेवा में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाई गई है। राजस्थान रोडवेज द्वारा सभी जिला मुख्यालयों से हरिद्वार के लिए एक्सप्रेस बस सेवा संचालित की जाती है। सिंह ने बताया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वेबसाइट www.rsrtc.rajasthan.gov.in और www.rsrtconline.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा। अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड पर ड्यूटी इंचार्ज गौतम प्रकाश ने बताया कि सरकार और रोडवेज प्रशासन की ओर से उन्हें आदेश मिल चुके हैं। जैसे ही 23 मोक्ष कलश के पात्र लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उन्हें बस से हरिद्वार भेज दिया जाएगा। यात्रा आने और जाने के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। मोक्ष कलश ले जाने वाले व्यक्ति को मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपने साथ रखना होगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान रोडवेज ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मोक्ष कलश यात्रा संचालन की है, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हरिद्वार के लिए जाएगी। इसमें किसी के भी अगर परिजन एक्सपायर हो जाते हैं, उनके 2 कैंडिडेट परिवार के सदस्य इसमें निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन पहले आप वेबसाइट पे हमारे राजस्थान रोडवेज जो ऑनलाइन है उस पर आप डाल देवें, उसके अनुसार फिर हम खुद संपर्क करते हैं और जिस तरह से होता है उनको जल्दी से जल्दी भेजने की व्यवस्था करवाई जाती है। कितने यात्री जाते जाएंगे? जैसे एक बस में
23 कलश जाएंगे। 23 कलश मतलब एक कलश के साथ 2 यात्री होते हैं, तो इस तरह से टोटल 46 यात्रियों को लेकर के बस हरिद्वार जाएगी। जी, आना और जाना निःशुल्क है। उसमें बात करो कैसे ऑनलाइन किया जाएगा? ऑनलाइन ये राजस्थान रोडवेज जो वेबसाइट है उस पर आप जाएँ, मॉक्स कलश सर्च करें और मॉक्स कलश के आधार पर इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। क्या देना पड़ेगा उसमें अपने आधार कार्ड, परिजन का जो मृत्यु प्रमाण पत्र और बस इसके अलावा वो दस्तावेज हमेशा उनको अपने पास उपलब्ध रखने पड़ेंगे। जब वो यहाँ आएंगे हम उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे और उन कागज़ों का हम सत्यापन करके उसी हिसाब से उनको भेज देंगे। ये आपका कब से शुरू हो जाएगी? ये कल से आदेश जारी हो चुके हैं। जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा 23 कलश की व्यवस्था होते हैं, हम यहाँ से बस रवाना कर देंगे। तो इनको सूचना कैसे दी जाएगी? सूचना अखबार में आ चुकी है, अखबार में 5 से आ चुकी है। अखबार में अभी वेबसाइट पर आ जाती थी, उसको कैसे पता चला जाता है? उनका नंबर आ जाए उनका? अगर नहीं है तो इस तरह का कोई हादसा होता है तो वो हमारे यहाँ रोडवेज पे इंक्वायरी पे संपर्क कर ले या किसी से संपर्क कर सकता है। टीवी पे भी ये समाचार आ चुके हैं, समाचार पत्रों में भी आ चुके हैं। आपका नाम बताइए। गौतम प्रकाश, ड्यूटी ऑफिसर, CBS अजमेर। Five, 4, 3, 2, 1